अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शोना बाबू, शोना बाबू, कहाँ हो? आप हमारे लिए गिफ्ट लाए? I always love surprises from you. अच्छा चलिए ये पकड़िए और ये बताइए आपको गिफ्ट कैसे लगा। डायमंड रिंग। रंजू और उसकी बेटियों को बर्बाद करने का अब तो इनाम भी मिल गया हमें। अब हमारी खुशी दुगनी हो गई है। ये हमारी आने वाले सालगिरह का पहला गिफ्ट है। आपको अच्छा नहीं लगा? कमाल करते हैं आप गुड्डू जी, खूब भालो। ये तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा? क्या मतलब? हर बात का मतलब थोड़ी ना होता है गुड्डू जी। अरे हमने एक्साइटमेंट में बोल दिया सोने पे सुहागा, बस। अरे भाई आपकी इसी अल्लड़पन ने हमें जवान बना दिया है। हेलो, जवान बना दिया का क्या मतलब है? अच्छे खासे गबरू जवान है आप। चलिए इसी बात पर, अगर आप मेरे लिए रिंग लाए तो फिल्मी स्टाइल में प्रपोज भी कर दीजिए। क्या बात कर रही हैं आप? तो बड़े बड़े बेटों का बाप हूँ मैं। तो चलिए। ठीक है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ गई थी आप? दर्शन करने। हाँ। रंजू की बिखरती जिंदगी का दर्शन करने। आपने क्या कर दिया रंजू जी? सब बर्बाद कर दिया। ऐसी लापरवाही आप कैसे कर सकती हैं? वर्मा जी, हमें ही नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। शायद बिजली के तार से शॉर्ट कर गया है। वर्मा जी, हमारा बहुत नुकसान हो गया, सारा माल जल गया। आपका कुछ नहीं जला, सामान तो हमारा अंदर था ना। हम तो आज यहाँ डिलीवरी लेने आए थे, ऊपर से हमारा 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया। हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। और मुहूर्त में हम आपको ये ऑर्डर दे दिए। अरे सोचे थे इनका थोड़ा मदद हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप तो हमें ही मुसीबत में डाल दिए। हमारा तो मती मारा गया था। वर्मा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? अब अगर हमारी जबान चलेगी तो ऑर्डर तो हाथ से गया ही, साथ में इज्जत भी जाएगी आपकी। क्या मतलब है तुम्हारा? बुलबुल, फालतू की बात मत करो। वर्मा जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे खाने जीने का सहारा वो सेंटर ही था, और माँ की तबीयत भी बिल्कुल खराब हो गई है। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम दे दे, हमें थोड़े ऊपर से टाइम मिल रहा है। पता है कितना महंगा मटेरियल था? लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों का। वर्मा जी, आपका तो सिर्फ एक ऑर्डर का नुकसान हुआ है। हमारा तो पूरा सपना खाक हो गया है। हम फिर भी आपसे यही कहेंगे कि प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, कुछ भी कीजिए, कहीं से भी लाइए, मुझे मेरा 2.5 लाख रुपया 2 दिन में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमको मजबूरन पुलिस का मदद लेना पड़ेगा। बता देते हैं। वर्मा जी, अभी अभी सालू ने आपसे कहा ना, हमें वक्त चाहिए। हम जल्द से जल्दी आपका जुर्माना पूरा करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अभी भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। बेचारी, इसे तो अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे 2 पांव वाली शेरनी पड़ी है जिसका दिमाग लोमड़ी से भी तेज है। विक्की लक्की, सी तुम्हारे पापा ने मुझे क्या गिफ्ट दी। वाह मॉम, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ सॉलिटेड डायमंड। ऑफ कोर्स, मेरी गिफ्ट है। ब्यूटीफुल मॉम। थैंक यू। देखी देखी, अरे वाह लाली, जावाई बाबू तुमको हीरा मोती का गिफ्ट दे रहा है। इसका मतलब है मामला सब कंट्रोल में है ना? यस मम्मा, सब कंट्रोल में है। वर्मा जी कर दिए काम। इधर मामला कंट्रोल में, लेकिन रंजू के वहाँ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारे यहाँ जश्न की तैयारी हो रही है और उसके वहाँ मातम बन रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरी और गुड्डू जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। और देखो, गुड्डू जी तो मुझे अभी से गिफ्ट देना शुरू कर दिए। लाली, यहाँ तुम हीरा का अंगूठी पहन कर इतरा आया और वहाँ उसके घर में तो खीरा खाने का भी पैसा नहीं बचा। हाँ मम्मी, उसकी बदतमीज बेटियों ने हमारे बेटों पर वार करके हमारी नफरत को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये गेम की शुरुआत उसने की है और खत्म मैं करूंगी मम्मी। मॉम, अब तो कॉलेज से है ना, उसकी ये दोनों बंद दिमाग लड़कियों का पता अपने आप साफ हो जाएगा। अरे बेटा लोग, वो बहुत दिमाग नहीं है, वो बदमाश लड़की है। अरे घटिया परवरिश का यही तो नतीजा होगा। मम्मी, मैं अभी उसकी तकदीर का तमाशा देखकर आई। बहुत घमंड था ना उसे अपनी कमाई पर। अब देखती हूँ कि वो किसके दम पर अपना घर चलाती है। और वैसे भी उसके ऊपर लाखों का कर्जा है। मैं उसका जीना इतना हराम कर दूंगी ना मम्मी कि उसे मजबूर होकर इस शहर को छोड़कर जाना ही होगा। और वैसे भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे रंजो जैसा अपशकुन नाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मॉम, यू आर अमेजिंग, लेकिन आपने हमें उस बुलबुलिया से हिसाब बराबर करने का मौका नहीं दिया। इट्स नॉट फेयर मॉम। आई अंडरस्टैंड बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अपने दुश्मन को बर्बाद करने की जो फीलिंग होती है ना, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगी, तुम्हारा वो मोमेंट नहीं छीनूंगी। अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे बहुत वार बाकी है। सालू, का हिसाब हुआ? माँ, वो का हिसाब हुआ सालू? 2.5 लाख तो वर्मा जी का ही नुकसान हुआ है। इसमें अगर अपना इन्वेस्टमेंट जोड़ देते हैं तो वो अलग, जिसमें नई मशीन, पुरानी मशीन, नए कारीगरों का खर्च सब शामिल है। और इस घर का किराया और दुकान के किराए के साथ साथ अगर हम स्कूल कॉलेज की फीस जोड़ते हैं ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। हमका साफ साफ बताओ, कितना हिसाब हुआ? 3.5 लाख। रंजू जी,
रंजू जी, सच कहें तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। भगवान ये दुर्घटना बर्दाश्त करने का शक्ति दे आपको। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। तो आपके ऊपर दुकान पड़ा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी भूखा मरें। गुप्ता जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे लोग लाज का डर से हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वरना आप लोगों का लापरवाही की वजह से हमारा दुकान जलकर खाक हो गया और हम फिर भी यहाँ आके आपके सामने मिमिया कर बात कर रहे हैं। बोलिए गुप्ता चाचा, अब बात समझने की कोशिश कीजिए। सिलाई सेंटर पर आग लगना एक हादसा था और सबसे ज्यादा नुकसान हम सबका ही हुआ है उसमें। देखिए, इस सब बात से हमको कोनो मतलब नहीं है। आप लोग 2 दिन में हमरा किराया देने वाले थे, उसका क्या हुआ ये बताइए। गुप्ता जी, थोड़ा मोहल्लत दे दीजिए, 2-1 महीना में हम आपका किराया दे देंगे। अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रंजू बहन, हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि हमरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तब तक हम क्या खाएंगे? देखिए गुप्ता जी, इतने सालों से हम आपके घर में रह रहे हैं, हम केवल 2 महीना ही तो मांग रहे हैं। हमरा भी तो कितना नुकसान हुआ है ना। देखिए, अब हमको इतना शर्मिंदा ना कीजिए, इतना लंबा इंतजार तो हम नहीं कर सकते हैं। 2 दिन में अगर हमारी दुकान का मरम्मत नहीं हुआ तो हम आपके ऊपर अपना दुकान जलाने का केस कर सकते हैं। अब अगर कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं तो हमरा बकाया दे दीजिए। गुप्ता जी, 2 दिन, हमरे पास इतना पैसा नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? दुकान का मरम्मत 50,000 और घर और दुकान का किराया मिलाकर 50,000, तो कुल मिलाकर हो गया 1 लाख रुपया। तो 2 दिन का अंदर आके हमरा हिसाब चुकता कर दीजिए। इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता है गुप्ता जी, वक्त तो देना ही पड़ेगा आपको हमें। देखो, ज्यादा पहलवानी दिखाने का जरूरत नहीं है। 2 दिन है तुम लोगों के पास, हमरा किराया दे दीजिए, हम बता दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए हमें। अगर 2 दिन का अंदर आपने हमरा किराया नहीं दिया तो सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए और पुलिस केस होगा स्वालग। चलते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जयराम जी की मैडम जी, वो जमुनिया जी कह रही थी कि कुछ काम था आपको हमसे, हुक्म कीजिए। ये लीजिए आपके मकान का किराया और मरम्मत के पैसे। लेकिन रंजू की मुसीबत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब तक आपको नए किराएदार नहीं मिल जाते, हर महीने आपके दुकान और मकान का किराया आपको डबल मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ड्राइवर चलो। ये गिफ्ट बॉक्स किसके लिए? सोना बाबू, आपने हमारी जान ही निकाल दी थी। अरे भाई, अब तो हमारी जान है। भला हम अपनी जान कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अगर हम आपकी जान है तो आपने अपनी जान से ये क्यों छुपाया कि आप हमारे लिए गिफ्ट लाए? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तो भोले बनने की जरूरत नहीं है मिश्रा जी। हमने देख ली है गिफ्ट जो आपने बैग में छुपा के रखी थी। ये? अरे ये तो किसी और के लिए, ये आपके लिए नहीं है। सॉरी मिश्रा जी, हमें लगा कि गिफ्ट आप सिर्फ हमारे लिए लाते हैं, पर अगर ये किसी और के लिए तो ठीक है, इट्स ओके।
अरे ललिता गुस्सा के कहाँ जा रही हैं आप? आपके अलावा हम किसी और के लिए गिफ्ट ला सकते हैं का? ये गिफ्ट आपके लिए है। सत्ती? सत्ती। तो फिर अब तक हमें गिफ्ट दी क्यों नहीं? अरे वो कहा है कि हम ये सोच रहे थे कि भगवान ने तो आपको गिफ्ट बना के हमें दे दिया है, तो भला हम गिफ्ट को कैसे गिफ्ट दे सकते हैं? बातें बनाना कोई आपसे सीखे मिश्रा जी। अरे जी, दीवाना कोई बनाना आपसे सीखे। तो हम ये समझे कि ये हमारी एनिवर्सरी की दूसरी गिफ्ट है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सालगिरह का गिफ्ट नहीं है। तो ये उस वुमन के लिए है जिसके होने से हमारी जिंदगी रोशन हुई है। मिश्रा जी, हैप्पी वुमेन्स डे ललिता जी। थैंक यू मिश्रा जी। आप हमारे लिए वुमेन्स डे के लिए गिफ्ट लाए? बिल्कुल। आप भी ना। कैसे लगा आपको गिफ्ट? खूब भालो, एकदम मेरे शोना बाबू के जैसा। अच्छा, गिफ्ट को गिफ्ट देने की गलती तुमने कर दी। अब फूल को फूल देने की गुनाह भी कर देते हैं। सुनो बाबू, ये हमारे लिए पता है, हमारे पसंदीदा फूल है। और ये फूल को हमने अनुष्का के घर में भी देखा था, वो मैगजीन पे। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू मिश्रा जी, वंस अगेन। मिश्रा जी, वैसे आज वुमेन्स डे से ज्यादा ललिता डे है, क्योंकि आज हमने जो खेल खेला आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैनेजर साहब जी, हमने आपको फोन भी लगाया था कल, और लेकिन मैनेजर साहब आप हमारी बात तो सुनिए। हम पूरा का पूरा। हेलो, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। बहुरिया, सवेरे से तुम कितना फोन कर चुकी हो कि फोन का बैटरी भी उतर गया होगा, लेकिन कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं हुआ। सही कहते हैं कि विपदा में कोनो काम नहीं आता है। जी, हम आओ आओ आओ। हमने एक दो सहकारी बैंक वालों से हम बात की है। अब भुवन काका कोई रास्ता निकल आया क्या? हाँ, एक बैंक वाला लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन कहा भैया? अब उनको एक बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। पर हम तो किसी बड़े आदमी को नहीं जानते। अगर आप लोग कहे तो हम बुड्ढू भैया से बात करते हैं। कहा है ना कि उनकी बात कोई जो है बैंक वाला नहीं टालेगा। अरे गुडुआ सही कहना है तो फिर बैंक का झंझट का करना। अरे वो का परिवार है, वो संभाल लेगा। वो थोड़ी चाहेगा कि बहुरिया बैंक में जाके भीख मांगे। भुवन बेटा, एक काम कर, गुडुआ को फोन लगा। फालतू में हम कहाँ अपना मोहल्ले भर में बेइज्जती कराएं। अरे जिसका परिवार है वो ही पालेगा। फोन काट दीजिए भैया, हमको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, हमने आज तक उनका कोई मदद नहीं लिया है, तो आज भी नहीं लेंगे। अब तक घर चल रहा है ना, आगे भी चलेगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दीदी, का हुआ नजमा? वो पैसे का? हाँ, हमका मालूम है तुम्हारा
और कारीगरों का पैसा बाकी है। पर हम अभी दीदी, हम अपने पैसे के लिए नहीं आए हैं। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि एक साहूकार है जो हमें पैसे देने के लिए राजी हो गया है। लेकिन इस वक्त वो शहर के बाहर है, 1-2 रोज में आ जाएगा। लेकिन दीदी, वो ना सिर्फ 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएगा और ब्याज भी ज्यादा लेगा। पर मौसी, हमें तो 3.5 लाख की जरूरत है। 2.5 लाख वर्मा जी की और 1 लाख गुप्ता जी का। कोई बात नहीं नजमा, हम उनका हाँ कर देंगे। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। और फिर जब तक हमारे पास ये पैसा होगा और पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। तुम उनका हाँ कर दो। तो भौजी हम चलते हैं। ठीक है दीदी, हम उनको फोन कर देंगे। हाँ, हम भी निकलते हैं। कुछ भी कीजिए, कहीं से भी लाइए, मुझे मेरा 2.5 लाख रुपया 2 दिन में चाहिए। कुल मिलाकर हो गया 1 लाख रुपया। तो 2 दिन का अंदर आके हमारा हिसाब चुकता कर दीजिए।